राधे राधे दोस्तों। आज दिन बृहस्पतिवार और तारीख 3 है 2025। आज हम बताएंगे हमारे जीवन में वित्त मतलब फाइनेंशियल कितना महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर घर की मरम्मत या देखभाल से जुड़े मामले में। बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहकर आपकी इनकम के रास्ते खोल सकते हैं, जैसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग या कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ थे। 26 जुलाई के बाद शुक्रवार देव मिथुन राशि में आएंगे, जिससे आप लग्जरी या शौकीन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। मासिक राशि पर यही चेतावनी देता है कि बिना सोचे समझे खर्च से बचें। 18 जुलाई के बाद बुध देव वक्री रहेंगे, जो निवेश के लिए आदर्श नहीं है। हाँ, अगर कोई पहला फाइनेंस मामला है, उसे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। इस समय हर चीज़ को डिटेल में देखें और सतर्क होकर काम करें। आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा एफिशिएंसी से निभा पाएंगे। इस समय कोई नया काम शुरू करना या जॉब बदलना ना करें। अगर बदलाव का मन है तो अगस्त के पहले हफ्ते में करें। मंगल देव 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी डिटेल्स पर पकड़ और काम की बारीकी की समझने की क्षमता और बढ़ेगी। इस समय आप अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुंभ राशि में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य मनुष्य के लिए लाभदायक है। इस महीने थोड़ा हेल्थ अप डाउन कर सकती है, खासकर अगर काम का प्रेशर या अनहेल्दी रूटीन बना हुआ है। पाचन से जुड़ी दिक्कतें, थकावट या एग्जाइटी जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। खासकर जुलाई के दूसरे हिस्से में बुधदेव आपकी कुंडली के स्वास्थ्य भाव में वक्री होंगे, जिससे कुछ गलत डायग्नोसिस या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स मिस होने जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए इलाज को सतर्क रहें। मासिक राशिफल का सुझाव है, आप रेगुलर रूटीन मेंटेन करें, ओवरवर्क से बचें, मेडिटेशन या प्राणायाम जैसे अभ्यासों को अपनाएं। 26 जुलाई के बाद शुक्र देव मिथुन राशि में आएंगे, जिससे आप लग्जरी या शौकीन चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। मासिक राशि पर ये चेतावनी है, बिना सोचे समझे खर्च से बचें। 18 जुलाई के बाद बुधदेव वक्री होंगे, जो निवेश के लिए आदर्श समय नहीं है। हाँ, अगर कोई पुराना फाइनेंशियल मामला है तो उसे दोबारा सोचने या रेनिगोशिएट करने का ये अच्छा वक्त हो सकता है। महीने भर बजट बनाकर चलना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 जुलाई के पंचांग की। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन हस्त नक्षत्र और परिगा योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, अगर हम तिथि की बात करें तो तिथि अष्टमी रहेगी, 2:08 तक रहेगी। नक्षत्र आपका हस्त रहेगा। प्रथम करण आपका वावा है, द्वितीय करण आपका बालवा है, पक्ष आपका शुक्ल पक्ष रहेगा, वार आपका गुरुवार है, योग परिगा है। सूर्योदय का समय 5:31 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय 7:18 पर रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि पर रहेगी। राहु काल का समय 2:08 से लेके 3:51 तक रहेगी। मास आपका सड़ रहेगा। शुभ मुहूर्त का समय सुबह के 11 बजे से लेकर 57 से चालू होगा, दोपहर के 12 बजे से लेकर 52 तक ख़त्म हो जाएगा, अर्थात 11:57 से 12:52 के बीच में रहेगा। दोस्तों, यह समय कुछ रुक कर सोचने और दोबारा संतुलन बनाने का महीना है। ये कोई बड़े बदलाव का समय नहीं है,
बल्कि ठहरकर अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाने का समय है। बुध वक्री का प्रभाव दिखेगा, लेकिन आप अगर समझदारी और इमोशनल मैच्योरिटी से चलेंगे तो माह के अंत तक चीज़ें आपके शिफ्ट में हो सकती हैं। अर्थात इस महीने के अंत में कुछ चीज़ें आपके पक्ष में शिफ्ट हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। कुंभ राशि में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर कोई परीक्षा देने की तैयारी है तो तैयारी में थोड़ा ज़्यादा समय देना होगा। फिर भी बृहस्पति की मिथुन में स्थिति पढ़ाई में रचनात्मक सोच और नए तरीके से सीखने की क्षमता बनाए रखेगी। मासिक राशिफल सलाह देता है, आप कोर कॉन्सेप्ट दोहराएं, डिटेल टूल्स का इस्तेमाल करें और मेंटर से गाइडलाइंस लें। इस समय पढ़ाई से जुड़ी बड़ी समस्या में बदलाव ना करें।